हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी को स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। आज मैं आपको रीजनिंग की प्रीवियस क्वेश्चन की ग्रुप डी की क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखेंगे तो आप फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हम इनके क्रमांक लिख लेंगे F6 पर। पहले हम इसे पूरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि पांचवा अक्षर समूह वही संबंध रखता है जो दूसरा पहले से रखता है और चौथा तीसरे से। अब इनके हम क्रमांक देखेंगे। F पर 6 है, G 7 पर, +1 हो रहा है, I 9 पर, K 11 पर +2, ये 14 पर हो रहा है और ये 17 पर +3, ये 5 पर हो रहा है और ये 9 पर +4। अब ऐसे देख लेंगे इस वाले में 13 पर, ये 14 पर +1, 15 17 +2 +3 +4। अब इसी तरह इसमें देख लेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सा लॉजिक है। 19 +1 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। 20 पे क्या आता है टी, तो ये क्वेश्चन ई 5 पर होता है +2, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 पे आएगा। अब देखेंगे 7 पे क्या आता है जी, जी इसमें भी आ रहा है, जी इसमें भी आ रहा है, तो ये गलत। ए में 3 जोड़ेंगे, ए में 3 जोड़, 1 में 3 जोड़ के 4 आएगा, 4 पे क्या आता है डी, तो आंसर ये सही है, ये गलत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्या कह रहा है। कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल -2 और 4 है। हम x की जगह -2 और 4 रखेंगे, फिर जो इक्वेशन सही बैठेगी वही उसका आंसर होगा। x की जगह पहले हम इसमें रख लेंगे -2, 2 -2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस, 7 दूनी 12, 20 माइनस, यहाँ माइनस के 4 हो रहे हैं, इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो ये गलत क्योंकि यहाँ पर तो -4 आ रहा है। अब करेंगे इस वाले को 3 -2 का होल स्क्वायर, 2 दिन 4 7 या 12 प्लस 8 दूनी 10, 22 -24, तो माइनस के 2, लेकिन आना क्या चाहिए, आना चाहिए 0, तो ये भी इक्वेशन गलत है। अब इसे लिखेंगे 2 दिन 4 7 या 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 दूनी 12 -24 इक्वल टू 0, 24 -24 इक्वल टू 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। -2 इसमें सेटिस्फाई हो गया। अब देखेंगे 4 भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। चौदह 16 16 48 6 24 इक्वल टू 0 -48 बराबर 0, तो 4 भी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है और 2 भी, तो आंसर हमारा ये हो गया। देखते हैं इस क्वेश्चन में। 11 विद्यार्थी के कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए।
बी का स्थान नीचे से 6वां है, जबकि डी का ऊपर से चौथा। अब कह रहा है ऊपर देखे जाने पर टी का स्थान वी और डी के स्थानों के ठीक मध्य में है। तो नीचे से वो टी का स्थान पूछ रहा है। पहले हम लिख लेंगे वी का स्थान नीचे से कौन सा है। वी का स्थान नीचे से है 6वां, जबकि डी का ऊपर से चौथा है। अब वो कह रहा है कि टी का स्थान वी और डी के स्थानों के ठीक मध्य में है, तो ठीक मध्य में यहाँ आएगा। नीचे से टी का स्थान कौन सा होगा। जब वी से 6वें नंबर पे है तो 6 के बाद क्या होता है 7, तो टी कौन से नंबर पे होगा नीचे से 7वें नंबर पर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का भाग और भाग का प्लस। अब इनके चिन्ह बदल के इसका आंसर करेंगे हम। यहाँ पर है भाग, पहले हम क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, ऐसे उतार लेंगे। अब इनके चिन्ह बदलेंगे। प्लस का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा। अब बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर काकी का, फिर लो आपको बताई दूं हमें इसके अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बोर्ड मास का बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, काकी के ये सब। डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीपल, ए का ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यदि ब्रैकेट होगा, फिर हम करेंगे ऑफ जहाँ काकी का होगा, फिर हम भाग करेंगे, फिर हम गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। अब सबसे पहले इसमें ब्रैकेट तो है नहीं ना, कि ऑफ है, तो इसमें क्या है माइनस, इसमें है भाग, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे सॉल्व। ऐसे ऐसे डाल लेंगे 24 फिर 36 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 60, 60 में 100 लगाया 44, इसका आंसर हो गया 44। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित अक्षर और संख्या श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। अगर आप बाएं से दाएं पढ़ना है तो श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सभी संख्याओं को हटाना है, और इस प्रकार बनी संख्या के दाएं सिरे से चौथा और बाएं सिरे से छठा व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। तो वो पूछ रहा बीच में जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे, उन दोनों के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होंगे। तो कर लेंगे, पहले दाएं सिरे से चौथा अक्षरों को पढ़ना है, संख्या को हटा देना, 3 4 टी आ गया। फिर कह रहा बाएं सिरे से छठा 3 और आ गया, आर और टी, इन दोनों के मध्य में क्या आता है एस, तो एक ही तो आता है, तो एस आ गया 1। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब ये है निर्णय और कथन वाले। जो निर्णय होता है वो कथन होता है वो निर्णय पर आधारित होता है। अब हम इसे पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। एक निर्णय और उसके बाद 2 कथन दिए गए हैं। दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और सही विकल्प का चयन करें।
पहले हम निर्णय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कथन कि कौन सा कथन सही है निर्णय के अनुसार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश डब्ल्यू अपने 20 शहरों को विरासत स्थल घोषित कर रहा है। ये निर्णय में बोल रहा हूँ। अब हम कथन पढ़ेंगे। पहला, 20 में से 4 शहर पहाड़ी इलाकों में स्थित है। यहाँ पर पहाड़ी इलाकों का तो कोई जिक्र नहीं हुआ और वहाँ परिवहन के सीमित साधन मौजूद है, ना ही इसका जिक्र हुआ, तो ये गलत। अब पढ़ेंगे सेकंड, अतीत में जब भी देश डब्ल्यू के किसी शहर द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है तो इससे उस शहर में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। ये सही है, क्योंकि ये कह रहा है कि पर्यटन को बढ़ावा तो दे रहा है इसमें निर्णय में, और ये भी यही बोल रहा है, तो ये आंसर सही है। अब देखेंगे, कथन 1 निर्णय का समर्थन नहीं करता और कथन 2 करता है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया इसका सही आंसर। अब पढ़ेंगे शब्द डेवलपमेंट। आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। वो कह रहा है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में पढ़ना है और उनके बीच उतने ही शब्द हैं जितने कि उनके अक्षर। तो पहले हम पूरी संख्या को इसे कॉपी कर लेंगे। अब इनके क्रमांक लिख लेंगे। आगे और पीछे से दोनों दिशाओं से करना है हमें। पहले हम इधर से कर लेंगे, फिर हम इधर से करेंगे। तो 4 के बाद क्या आता है 5, फिर 4 के बाद 5, 6 7 8 9, ये नहीं हो रहा, 5 6 7 8 9 10, ये नहीं हो रहा, 22 23 24 25 26, यहाँ भी नहीं हो रहा, 5 6 7 8, इधर से नहीं हो रहा, 12 13 14 15 16, एक ही हो गया, 2 हो गया। हम इधर से देख लेंगे, 16 17 18 19 20 21 22, ये नहीं हो रहा, 15 16 17 18 19 20, ये भी नहीं हो रहा। हमें दिख रहा है इधर से कि इधर से कोई सा नहीं हो रहा, लेकिन इधर से 2 हो रहे हैं, 4 5 और 15 16, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सेम पहले वाले की तरह है ये भी, जैसे पहले वाला था। एबिलिटी के पहले हम क्रमांक लिख लेंगे। क्रमांक लिखने से हमें आसानी होगी क्वेश्चन सोल्व करने में। अब इधर से पढ़ेंगे कौन क्या आ रहा है, 1 के बाद 2 3 4 5 6, नहीं हो रहा, 9 10 11 12, नहीं हो रहा, 12 13 14, नहीं। इधर देखेंगे 20 25 26 27 28, इधर से नहीं हो रहा, एक ही हो रहा है बस ए और बी, यानी कि 1 और 2, तो इसका आंसर है 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं की ओर रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। हम पहले तो ये ना पढ़ लेंगे कि ये कितने सारे हैं, काउंट कर लेंगे, ये टोटल है 24। 24 को हम 6 चौक 24 भी लिख सकते हैं और 4 6 24, इनके जोड़े बना लेंगे। पी सी सब में आ रहा, तो सी तो पहला आएगा ही, आर के बाद एस आ रहा है, एस आर, तो एस से पहला आ रहा है तो यहाँ आना पड़ेगा, पी सी टी पी आर, सी और आर, सी और आर आ रहे पहले, तो ये ऑप्शन गलत और ये गलत, ये बचा और ये बचा। अब सी से पहले क्या आ रहा, पी सी टी पी टी
ऐसा आ गया। टी के बाद क्या आ रहा है? पी। तो CRPP, CRPP कौन से में है? 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। अब देखेंगे ये इन क्वेश्चन, सबसे पहले हम डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। पहले डिफरेंस करके देख लेंगे कि डिफरेंस से आ रहा है हमारा आंसर या नहीं। पहले क्वेश्चन को लिख लो अलग। डिफरेंस कर लेंगे। 9 16 30 एक हो गया 51 79। अब डिफरेंस करके तो हमें कोई लॉजिक इस पे चमक रहा है कि क्या लॉजिक हो सकता है, तो हम इसका डिफरेंस कर डिफरेंस करेंगे। 7 14 21 28। अब हमें दिख रहा है कि 7 का टेबल है ये। 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28। तो 28 के बाद क्या आता है? 7 में 7 पंजे 35। अब हम इसे जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इसका सही आंसर हो गया 307। ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताएंगे क्या है इसका आंसर। डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। ये 2 की क्यूब है, 4 की क्यूब है, 6 की क्यूब है। हमें डिफरेंस करने के बाद हमें दिख रहा है कि ये सम संख्याओं की क्यूब है। तो 6 के बाद क्या आता है? 8। 8 की क्यूब क्या है? 512। 512 में 311 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 823। तो इसका आंसर है 823। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक कथन, उसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए। याद कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है। ये आपको पेपर में ऐसे दे सकते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखेंगे तो यू के बाद एस, यू कहाँ है? यहाँ है, और एस यहाँ। यू ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन एस। इसका तो यही आंसर सही हो रहा है क्योंकि ये इधर हो रहा है, यू बड़ा है एस से, तो ये इसमें बड़ा है। पर मैं आपको बता दूंगी ये तीनों भी एक्सप्लेन कर दूंगी। यू क्यों गया, क्यों और टी। अब क्यों है बराबर आर, ये चीज इधर को रहा और ये चीज इधर, तो ये क्वेश्चन गलत है। जब भी चिन्ह हमारे समान नहीं होते, विपरीत दिशा में होते, तो वो क्वेश्चन गलत होता है। हमेशा या तो चिन्ह इधर होंगे ऐसे, या फिर चिन्ह इधर होंगे, तो ये क्वेश्चन गलत है हमारा। एस और पी ये भी सेम इसी की तरह है, ऐसे हो रहे हैं और ये काट दिया ऐसा, तो ये भी गलत। अब जेड उल्टा जा रहा है, ये इधर को है ये इधर को है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? फर्स्ट इसका आंसर है। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। ये 13 नंबर पर है,
13 हो गया, EU 21 पहले, यानी कि इनके जो क्रमांक है वो एज इट इज ऐसे लिख रहे हैं, बस जो यहाँ है वो लास्ट में दे रखा है। अब इसमें भी ऐसे देखेंगे 13 ये लास्ट में है, तो सेम ही लॉजिक लग रहा दोनों में। अब इसमें भी ऐसे लगा देंगे हम n 14 पर ये तीनों, तो ये कर दिया। ई कौन सा क्रमांक है इसका, 5 है, तो 5 पर क्या है ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही है, ये सब गलत। अब करेंगे ये प्लस की जगह माइनस है और भाग की जगह गुणा है, इन्हें आपस में बदल के हमें इसमें बदलना है। ये माइनस माइनस की जगह क्या है प्लस, गुणा की जगह भाग है, प्लस की जगह ऐसे कर लेंगे, 24 5 24 25 माइनस 20 इक्वल टू 5। इसका सही आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अब देखिए पहले क्वेश्चन में आया था कि सत्य है, और अब इस वाले क्वेश्चन में आया कि सत्य नहीं है, यही तो क्वेश्चन फंसता है। हम सोच रहे थे कि सत्य है, हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं। 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, उसमें से निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य नहीं पूछ रहा आपकी बात कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सही है। P बराबर के, P बराबर के, इसमें कह रहा है कि P बराबर है K के, लेकिन हम K की जगह L लिख सकते हैं, L की जगह K लिख सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। यदि हम यहाँ पर भी K लिखेंगे, पर यहाँ पे तो ग्रेटर देन है ना P बड़ा है K से, लेकिन वो कह रहा है कि P बराबर है K के, तो यही हमारा गलत होगा। अब देखेंगे इसे, यहाँ बड़ा चिन्ह आ रहा है, यहाँ पे बड़ा चिन्ह आ रहा है, तो ये सही है। अब ये देख लेंगे, ये चिन्ह जो होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे पहले ये चिन्ह होता है, फिर ये, फिर बराबर, ऐसी ये, तो L आ रहा है, M बड़ा है L से, इसमें भी L बड़ा है, M बड़ा है L से, तो इसका आंसर ये भी ठीक होगा। उसमें पूछा कि कथन कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो B कथन सत्य नहीं है। पढ़ेंगे अब इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो समुच्चय संख्याओं के बीच में है। अब इनमें जो लॉजिक है वही लॉजिक इनमें होगा। अब देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक है, तो इसमें दिख रहा है 5 + 2 7 हो गया, 7 या 21, अब 7 4 11, 11 या 33, तो यही है। अब देखेंगे इनमें कौन सा लग रहा है, 11 या 33, 11 और 3 4 हो गया, 14 हो गया, 14 3 42, लेकिन यहाँ पे तो 24 है, गलत। 6 और 8 14, 14 3 42, ये भी गलत। यहाँ 8 है और यहाँ है 9, 8 और 9 17, 17 3 51, तो ये हमारा सही आंसर होगा और ये गलत।
और एक दे रखे हैं, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा है, कर देंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो प्रीमैच्योर है और ना ही प्रीटर्म। तो ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे कितने बेबीज हैं। ये बेबी है, ये प्रीमैच्योर और ये प्रीटर्म। कह रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो प्रीमैच्योर है, ना तो ये हैं और ना ही प्रीटर्म है। तो ऐसे तो 11 बच्चे हैं जो ना ये हैं और ना ये हैं। ऑप्शन नंबर 3। ये भी सेम उसी की तरह है, इसमें भी क्वेश्चन दिया गया है, उसी के आधार पर हमें देखना है। ऐसे कितने कितने लोग सोनी और डेल दोनों ब्रांड के लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। पूछ रहा है कि सोनी और डेल दोनों ब्रांड का उपयोग कर रहे हैं। देख लेंगे तो ये सोनी हो गया और ये डेल। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 6 है और 10 है, यानी कि दोनों है 6 और 10 16। ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैथ का क्वेश्चन है। देख लेंगे। ये कह रहा है कि जिसका 5वीं संज्ञा से वही संबंध है जो दूसरे का पहली से है और चौथी का तीसरी से। इसमें देखेंगे कि हमें क्या लॉजिक लगाना है। पहले हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। तो ये सकते क्या में +5 हो रहा। अब इसमें देखेंगे कि इसमें भी ऐसा हो रहा है क्या। नेक्स्ट में 18 सत्ते 126 +5, ठीक है। ये भी 14 सत्ते 98 +5 तो 103। इसका सही आंसर है 103। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और मिलेंगे नई क्लास में नेक्स्ट वीडियो में।